ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। 22 अक्टूबर 1882 परिच्छेद 11 या अध्याय 11। इस 11वें अध्याय का प्रारंभिक शीर्षक श्री दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ वार्तालाप। यह शीर्षक भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। यानी आपसे मैं विशेष रूप से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि महेंद्रनाथ गुप्त जी ने एक तो प्रारंभ में, अध्याय के प्रारंभ में जैसे मूल शीर्षक के रूप में एक शीर्षक दिया है, टाइटल दी हुई है। जैसे ये 11वें अध्याय या परिच्छेद 11वां जो है उसका मुख्य टाइटल है दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप। तो जाहिर है ये पूरे चैप्टर में श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। शायद आप लोगों के मन में ये विचार तो ज़रूर आ ही जाएगा कि वैसे पूरा वचनामृत ही भक्तों के साथ वार्तालाप है, तो यहाँ दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ वार्तालाप इस तरह से एक विशेष अलग शीर्षक महेंद्रनाथ गुप्त ने शायद यस कैजुअली दे दिया होगा। लेकिन जब हम इसके अंतर्गत एक एक बात को देखते जाते हैं तो जहाँ तक अभी हम लोगों ने चिंतन किया है, आशा करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे कि वहाँ श्री रामकृष्ण देव निश्चित रूप से सारे वचनामृत में भक्तों के साथ वार्तालाप तो जरूर करते हैं, लेकिन जैसा भक्त जो होता है तो भक्त और उसकी मन की या उसकी आध्यात्मिक उसका स्तर जिसको बोलते हैं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल लेवल, उसकी आर्थिक अवस्था, उनकी सांसारिक यानी फैमिली लाइफ जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं, वो हर भक्त का अलग अलग ही हो सकता है, होने की निश्चित संभावना है। आज भी हम यही देखते हैं। हम बहुत से लोग श्री रामकृष्ण देव के या तो दीक्षित भक्त संतान हैं या उनके दिव्य आदर्श से प्रभावित उनको अपने जीवन का ध्रुव तारा मानकर अपना जीवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धावान हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में श्री रामकृष्ण संपूर्ण रूप से साक्षात परब्रह्म के माँ काली के अवतार हैं। इस तरह से भगवत भाव नहीं है। लेकिन हाँ, श्री रामकृष्ण देव निश्चित रूप से एक महान आध्यात्मिक शक्ति संपन्न पुरुष हैं, क्योंकि अगर वो वैसे नहीं होते तो विवेकानंद जी जैसे महान शिष्यों को वे जगत कल्याण के लिए नहीं प्रस्तुत कर सकते। उनकी ही शिक्षा दीक्षा के फलस्वरूप विवेकानंद हमें प्राप्त हुए हैं। एक तरह से सारे विश्व को श्री रामकृष्ण देव ने क्या उपहार प्रदान किए हैं, यह अगर एक विचार, तो अवतार परंपरा अगर हम देखते हैं, गीता के 4th अध्याय में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने ये अवतार तत्व व्यक्त किया है। वहाँ वे जो बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
तो ये जो बात आती है चतुर्थ अध्याय में गीता के, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ये भी बता देते हैं कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, कि हे अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं। हाँ, तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की याद नहीं, लेकिन मुझे हैं। और इसका एक साक्षात प्रमाण हमें प्राप्त होता है जब श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के अंतःकरण में जो अविश्वास का भाव जगा है कि क्या ये रंगशैया पर इस तरह से कैंसर से रोगग्रस्त एक कंकाल शरीर, जिनकी गले से पस निकल रहा है, खून निकल रहा है, इतनी बुरी अवस्था शारीरिक दृष्टि से है, और क्या मैं इनको भगवान कह रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। इस तरह से नरेंद्र नाथ के अंतःकरण में ये जो विचार, और इस विचार के साथ ही वैसे नरेंद्र नाथ ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, उस वक्त वे नरेंद्र नाथ दत्त थे, उन्होंने यह विचार व्यक्त नहीं किया था, बस उनके मन में ये बात चल रही थी। जरा देखिए उस समय नरेंद्र नाथ की क्या उम्र रही होगी। अगर यह बात हम 1886 1886 की लेते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 तो यानी कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी स्वामी जी की उस समय से। देखिए ज़्यादा नहीं, 16 और 7 यानी लगभग 23 साल की उम्र रही होगी, 22-23 साल की, या उससे 21 साल की उम्र भी हो सकती है। जस्ट ए काइंड ऑफ गेस वर्क। तो यहाँ इस उम्र में वैसे श्री रामकृष्ण देव के सान्निध्य में श्री रामकृष्ण देव ने उनको बहुत अच्छे अनुभव करवाए हैं आध्यात्मिक। एक तरह से स्वामी जी को उनके दिव्य स्वरूप का ज्ञान दिलवाकर, ये जो एक श्री रामकृष्ण देव का प्रसिद्ध वचन है कि नरेंद्र तुझे सब कुछ दिखा दिया है, सब कुछ ज्ञान मैंने अर्पण कर दिया है, लेकिन ये चाबी मेरे पास है, तुम्हें जगदम्बा का बहुत काम करना है, उसके बाद ही ये चाबी तुम्हें लौटा दी जाएगी। साथ ही साथ श्री रामकृष्ण देव का ये वचन भी है कि जब नरेंद्र को अपने स्वस्वरूप का पूरा स्मरण हो जाएगा तो वह इस देह को, पुराने कपड़े को जैसे हम त्याग देते हैं वैसे ये छोड़कर चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव व्यक्ति को लेकर ही अलग अलग रूप से उनके साथ वार्तालाप किए जा रहे हैं। उनके सैकड़ों प्रश्न और समस्याएं लेकर ये लोग जो आ रहे हैं, उसमें से कितने ही अलग अलग स्तर के लोग आए हैं। यानी बाह्यतः अगर आप देखें तो कोई शास्त्रज्ञ व्यक्ति हैं, कोई वैज्ञानिक है, कोई चिकित्सक है, कोई वकील है, कोई शिक्षक हैं, कोई प्राध्यापक, विद्यार्थी। यहाँ शास्त्रज्ञ का कहने का मेरा मतलब यह नहीं कि ही इज़ ए मैन ऑफ, यानी साइंस के डिपार्टमेंट में कहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है, ऐसा कहने का मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ शास्त्र का अर्थ हमारे जो सनातन धर्म के जो शास्त्र ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, इन सबको लेकर अध्ययन करने वाले, उनके लिए मैं यहाँ शास्त्रज्ञ यह शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। वैज्ञानिक यह शब्द शायद फिर से आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है कि वैज्ञानिक यानी जो शायद लेबॉरेटरी में प्रयोग करके कुछ अन्वेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, गवेषणा कर रहे हैं। जी नहीं, उस दृष्टि से यह शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वैज्ञानिक शब्द का जो एक भाव है, एक
नई किसी ऐसी खोज की तलाश में। एक्चुअली आजकल जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, ये वैज्ञानिक यानी क्या बोलते हैं, रिसर्च स्कॉलर बोल सकते हैं, या गवेषणा करने वाले, खोज करने वाले साइंस के फील्ड में। तो देखा जाए तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आसपास सारे विश्व में जो कुछ भी देख रहे हैं उन सभी को लेकर उसके मूल तत्व की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सब जो खोज हैं उसके पीछे एक निश्चित भावना है कि इस खोज के आधार से मैं जगत के लिए क्या कर सकता हूँ, अर्थात इसके मेरे गवेषणा के माध्यम से जो रिसर्च मैं करूँगा उसके आधार से मनुष्य के कंफर्ट लेवल वो अच्छी हो जाए, उसका जीवन सुखी हो जाए। और इसी दृष्टि से नई नई दवाइयाँ, नए नए इक्विपमेंट्स हमारे को प्राप्त होते जा रहे हैं। देखिए 10 साल 15 साल पहले जो वॉशिंग मशीन या वो होता था उसकी तुलना में आज 10 15 20 साल के बाद जो नया वॉशिंग मशीन आता है उसमें बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल बदलाव और परिवर्तन, उसी के साथ साथ एक उन्नति नज़र आती है। आप मोबाइल का ही लीजिए, मोबाइल जब आया तो कैसा था और आज मोबाइल कैसा है। बस इसी की ओर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य इस तरह से अपने कंफर्ट को बढ़ाने की दृष्टि से ये जो सृष्टि चक्र है जिसको हम नेचर कहते हैं, निसर्ग पर प्रभुत्व जमाने की दृष्टि से भी मनुष्य इस निसर्ग की सहायता से ही कुछ खोजता जा रहा है। रामकृष्ण संघ के एक वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, संघ पूरे संघ के जो महापुरुष महाराज के शिष्य थे, आज भी उनकी किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं। भागवत वगैरह उन्होंने अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद किया है, अध्यात्म रामायण और भी कई ग्रंथ। तो अक्सर हम लोगों के साथ उनके पास जब हम सत्संग के लिए जाते हैं तो वो कहा करते थे कि देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन मैन्स क्रिएशन एंड द गॉड्स क्रिएशन। और फिर हम लोगों को ही सवाल पूछते थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, डू यू अंडरस्टैंड। तो पहले तो हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि यस, मनुष्य यानी मैन्स क्रिएशन अगर हम देखें तो जो पहले से ही विद्यमान है, जो सृजन हो गया है, उसको लेकर मनुष्य निश्चित रूप से नए नए कुछ बातें निर्मित किए जा रहा है। सो हियर लाइज द रोल ऑफ मैन एंड मैन्स क्रिएशन। जैसे मोबाइल का ही आपको अभी मैंने बताया, तो देखिए ये जो मोबाइल का मूल जो भाव है कम्युनिकेशन, तो किसी ज़माने में भारत में कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था कि मान लीजिए वडोदरा से अगर दिल्ली हमको फ़ोन करना है, दिल्ली बात करनी है, तो उस ज़माने में पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट करके ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था। लेकिन आज वह सब की किसी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध वचन, आइंस्टाइन कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, in due course of time, the science and technology will definitely make a progress, and with that the means they will become more and more perfect, but unfortunately the man, he will get more and more confused about his goal in life. देखिए, एक सच्चा वैज्ञानिक, एक सच्चा गवेषक जिसके अंतःकरण का यह भाव है कि वह कह रहा है
कि हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो उसके साथ साथ समय के साथ साथ वह उन्नति करता जाएगा। नई नई साधनाएँ माने साधन सामग्री, इक्विपमेंट्स मनुष्य को उपलब्ध होकर उसका जीवनमान, उसकी जीवन शैली काफ़ी सुखी, कंफर्टेबल होती जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसी के साथ साथ ये जो आइंस्टाइन ने बात कही है, द मीन्स दे विल बिकम मोर एंड मोर परफेक्ट। तो कुछ साल पहले हमको अगर दिल्ली फ़ोन करना था तो पोस्ट ऑफिस में जाकर ट्रंक कॉल बुक करना था, लेकिन आज उसकी ज़रूरत नहीं है। एक से मोबाइल के सहारे हम सारे भारत में ही क्यों, सारे जगत में भी फ़ोन कर सकते हैं, अपने परिचित लोगों के साथ में बातें कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो कॉल करके हम एक दूसरे को देख सकते हैं। और कितनी ही सुंदर एडवांसमेंट हमारे इन सब इक्विपमेंट्स में आई है जो हमको निश्चित लाभ देने में समर्थ ही हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आइंस्टाइन ये कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैन विल गेट मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड अबाउट द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए, आइंस्टाइन कोई मेरी दृष्टि से बहुत बड़े आध्यात्मिक जगत की कोई गणमान्य व्यक्ति तो नहीं थे। वे साइंस के फील्ड की जरूर एक गणमान्य व्यक्ति, मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन जरूर थे। उनके रिसर्च वर्क को आज भी हम मानते हैं, लेकिन वह संत महात्मा नहीं थे, वो संत परंपरा में से एक नहीं माने जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो वाक्य बताया है, उनके ये विचार जो उन्होंने प्रकट किए हैं, वहाँ एक बात आपको ज़रूर महसूस हो रही होगी कि उनके अंतःकरण में भी शायद यह एक ही प्रश्न कि ये सब कंफर्ट्स वगैरह हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ती ही जाएगी, लेकिन मनुष्य क्या वास्तविक ही संपूर्ण रूप से चिंता मुक्त हो सकता है? ये प्रश्न जो है, एक क्वेश्चन मार्क, शायद 100 साल पहले भी यह क्वेश्चन मार्क था, प्रश्न चिन्ह था। आज भी हमारे बहुत वैज्ञानिक साइंस के फील्ड में, हर साइंस के ज्ञान के जो अलग अलग दालान खुले हुए हैं, डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, वहाँ वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं। फिर भी मनुष्य एंग्जाइटी फ्री, चिंता मुक्त नहीं है। इसका कारण है ये सभी वस्तुएं और दुनिया का यह सब जो कुछ भी आज हमें मौजूद प्राप्त हो रहा है, हमें क्षणिक आनंद ही दे रहा है, वह शाश्वत आनंद नहीं दे रहा है। यही बात यहाँ महेंद्र नाथ गुप्त ये जो संपूर्ण वचनामृत में ये जो शीर्षक दिए गए हैं, शायद यह शीर्षक लेकर एक अपने आप में एक गवेषणा, एक आध्यात्मिक खोज हो सकती है, जिसके आधार से हमें हमारे जीवन की ओर देखने का एक नया आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है। जैसा मैंने अभी प्रारंभ में कहा कुछ देर पहले कि श्री रामकृष्ण देव के पास सैकड़ों लोग अपने प्रश्न और समस्याएं लेकर आया करते थे। कोई शास्त्रज्ञ है, कोई वैज्ञानिक, कोई चिकित्सक, कोई वकील, कोई शिक्षक, कोई प्राध्यापक, कोई विद्यार्थी, कोई धार्मिक नेता, कितने अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और उसी के साथ साथ समाज सुधारक लोग भी आते थे। तो इन सबके साथ साथ नट, नटी, नाटककार, गायक, नर्तन करने वाले, नृत्य करने वाले लोग भी आते थे। देखिए, भक्तों को ही अगर लें या श्री रामकृष्ण देव के ये जो संवादों को अगर हम एक नज़र डालते हैं उन पर, तो कितनी विविधता है। प्रोफेशन अलग हैं, प्रोफेशन के साथ साथ उस व्यक्ति की परिस्थिति भी कितनी अलग होगी।
उसकी मानसिकता अलग होगी, उसका आर्थिक स्तर अलग होगा। स्वाभाविक है, हर एक का आध्यात्मिक स्तर भी अलग होगा। तो इन सभी के साथ श्री रामकृष्ण देव एक सहजता के साथ पेश आते थे, मिलजुल कर बातें करते थे। इनमें कुछ बड़े ही धूर्त, क्रिकेट, शराबी, गुंडे, बदमाश भी आते थे। यानी अगर आप देखें तो कितने अलग अलग प्रकार के लोग ठाकुर के पास, श्री रामकृष्ण देव के पास आया करते थे। श्री रामकृष्ण वचनामृत में इन विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ श्री रामकृष्ण देव के वार्तालाप का प्रथम और कभी द्वितीय दर्शन, प्रत्यक्षदर्शी, इस सब का विवरण हमें प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को वचनामृत में या वचनामृत के जो लोग हैं वहाँ अपना व्यक्तिमत्व किसी न किसी के इसमें प्रतिबिंबित मिल ही जाता है। दक्षिणेश्वर में अपनी खाट पर बैठे श्री रामकृष्ण अपने पास आने वाले लोगों की समस्याएं सुलझाया करते थे। कभी आपने सोचा है कि अगर वे खुद समस्याओं से मुक्त न होते तो वे क्या दूसरों की समस्या का समाधान इतनी सहजता से कर सकते? इज़ इट पॉसिबल? एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है शायद यह। समस्या रहित व्यक्ति ही दूसरों की समस्याएं सुलझा सकता है। समस्या रहित इस शब्द का अर्थ यह नहीं है कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में कोई समस्या आई ही नहीं होगी। उनके साधना काल का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो साधन भजन में आने वाली विविध समस्याओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। उन्हें भी काम विकार की समस्या का सामना करना पड़ा है, उन्हें भी प्रलोभन का सामना करना पड़ा है, उन्हें भी उस समय के मारवाड़ी भक्त ने आकर एक बहुत बड़ी रकम उनके नाम चढ़ाने की बात बताई थी, पैसे का प्रलोभन। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में समस्या आई नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या रहित में कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में समस्या ही आई नहीं। नो नो, एक्चुअली समस्याएं आई और उन्होंने बड़े दृढ़ता के साथ ये सब चैलेंजेस स्वीकार कर उनका सामना किया। लेकिन यह सामना करने के लिए उनके लिए जो एक शक्ति की ज़रूरत होती है, एक बल, यह बल उन्होंने वास्तविक रूप से माँ जगदम्बा से ही प्राप्त किया है। यानी भगवान पे भरोसा, भगवान के साथ एक निसंकोच भाव लेकर आचरण, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व एक तरह से इतना उनके लिए जीवंत था और उस भाव को जब तक उन्हें श्री जगदम्बा का दर्शन नहीं हुआ था, तो श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में हम वर्णन पढ़ते हैं कि न उन्हें खाने पीने की सूध थी, न कपड़े लत्ते की, न लोग मुझे क्या कह रहे हैं इसकी। रो रो कर, दिन रात रो रो कर वे माँ को प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ, मैंने सुना है तुमने राम प्रसाद को दर्शन दिया है, कमलाकांत को दर्शन दिया है, इसको दिया है, उसको दिया है, फिर आप मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रही हैं? देखिए, कोई व्यक्ति का अस्तित्व बहुत संपूर्ण रूप से धारण करने के पश्चात ही उसके दर्शन की इच्छा और इस तरह से रोना या ये सब संभव हो सकता है। जो है ही नहीं उसके लिए इंसान कहाँ और कैसे रोएगा? तो समस्याएं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में अलग अलग प्रकार से आई हैं। और ये जो मैंने अलग अलग प्रकार के लोग बताए हैं, ये लोग क्या कम समस्याएं लेकर आए होंगे, या ये लोगों की वजह से उनके जीवन में क्या समस्याएं नहीं आई होगी? जरूर आई थी।
और श्री रामकृष्ण देव ने बड़े जगदम्बा के शक्ति से शक्तिमान होकर ही उन्होंने इन सब का सामना किया था। इस तरह से वे हमें यह संदेश देते हैं कि बिलीव द इमेंस रिडीमिंग पावर ऑफ गॉड, भगवान की जीवोद्धार शक्ति पर पूरा विश्वास कीजिए। हम जैसे भी हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, सद्गुणी है, दुर्गुणी है, लेकिन हम भगवान के हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए। और इसी के साथ साथ मुझे भगवान चाहिए, मुझे ये सांसारिक वस्तुएं उसकी एक मर्यादित भूमिका मेरे जीवन में है, लेकिन मेरी परम शांति भगवान के श्री चरणों में है। उनकी कृपा से ही मेरे जीवन की हर समस्या का समाधान मुझे प्राप्त होगा। देखिए, समस्या का समाधान प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं होता। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाना ही पर्याप्त नहीं होता। डॉक्टर जो औषध प्रिस्क्राइब करता है, उस दवाई को बाज़ार से लाकर डॉक्टर की सूचना के अनुरूप वह दवाइयाँ, उसका जो पूरा कोर्स होता है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी, वो पूरी तरह से निष्ठा के साथ डॉक्टर पर भरोसा करना पड़ता है। तब कहीं रोग मुक्ति की भावना या हम रोग मुक्त होने के तरफ बढ़ते हैं। तो यही बात श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी हम देखते हैं। और इसीलिए मैं आपसे यह बात कह रहा हूँ, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि समस्या रहित व्यक्ति ही दूसरों की समस्याएं सुलझा सकता है। वे दूसरों को साधन भजन के प्रति, जीवन के संघर्ष के प्रति उत्साह बढ़ा सकता है। श्री रामकृष्ण देव कहा भी करते थे कि एक व्यक्ति आग जलाता है, दूसरों को उससे गर्मी मिलती है। श्री रामकृष्ण देव और एक बात कहते थे, मैंने तुम्हारे लिए भोजन पका लिया है, तुम केवल उसे परोस कर खाकर अपनी भूख मिटा लेना। एक अन्य समय उन्होंने कहा था कि मैं कपाल मोचन हूँ, मैं फ्रांसीसी उपनिवेश हूँ। अर्थात फ्रांसीसी का यहाँ मतलब ठाकुर की भाषा में यानी वो गोरे गोरे चमड़े वाले लोग। तो ये सब बातें, क्योंकि उस समय का अगर हम भारत देखते हैं तो उस समय का भारत ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पोर्तुगीज यानी यूरोपियन संस्कृति, ब्रिटिश इंडिया और पोर्तुगीज, ये सभी भारत में बसे हुए थे। उस समय लगभग पारसी लोग, गुरु नानक पंथी लोग, सभी लोग भारत में आकर बसे हुए थे। यहाँ गुरु नानक कहने का मतलब ये नहीं कि वो लोग हमारे देश के नहीं, लेकिन फ्रॉम द अदर एंड ऑफ इंडिया, जो आज हमारे भारत में वह हिस्सा नहीं है। गांधार देश वगैरह ये सब कभी भारत के हिस्से हुआ करते थे, जो आज का शायद ईरान, अफ़गानिस्तान वगैरह कहलाता है। तो सभी वहाँ से ये लोग हमारे भारत में आ चुके थे। बहुत बार ब्रिटिश क्षेत्र में अपराध करने वाले व्यक्ति फ्रेंच कॉलोनी में आश्रय ले लिया करते थे, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी में ब्रिटिश रूल चलते नहीं थे। तो शायद श्री रामकृष्ण देव के अपूर्व निरीक्षण शक्ति में यह कुछ छुपा हुआ नहीं था, और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव सभी के प्रति एक ही समभाव, ब्रह्म दृष्टि बनाए रखकर बात करते थे। कोई भी पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भी श्री रामकृष्ण की शरण लेने मात्र से ही
भय और दंड से मुक्त हो सकता था। कोई भी सांसारिक नियम ऐसे व्यक्ति को बांध नहीं सकते थे। तो परित्राणाय साधूनाम, यह वचन श्री रामकृष्ण देव के जीवन में यथार्थ सिद्ध होता है। और मणि ने यह जो प्रश्न किया है 22 अक्टूबर 1882, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? उत्तर में मणि कहते हैं, जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन कर गुजरना बड़ा कठिन होता है। महेंद्रनाथ गुप्त ने, मणि ने प्रारंभ में जब श्री रामकृष्ण देव ने पूछा कि तुम्हारा विश्वास किस पर है, तो मणि ब्राह्मो समाज में जाया करते थे, जहाँ निर्गुण इसकी उपासना होती थी। तो वहाँ ब्राह्मो समाजी मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। तो उसी भाव को लेकर ही महेंद्र बाबू ने, मणि ने ये बात बताई थी कि मुझे निराकार अच्छा लगता है। तो ये जो निराकार, लेकिन क्या निराकार पर ध्यान लगाना इतना आसान है? शायद किसी मुट्ठी भर लोग जो अधिकारी व्यक्ति है उनके लिए शायद यह संभव होगा। एकदम से नकार तो नहीं सकते, लेकिन वह संख्या बहुत ही कम सर्वसाधारण मनुष्य के जीवन में देह बुद्धि की प्रबलता ही देखी जाती हैं। और इसीलिए उसके लिए संपूर्ण रूप से निराकार पर मन को एकाग्र करना आसान नहीं होता। यहाँ जो मणि उत्तर दे रहे हैं कि जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। अब साकार पर मन क्यों नहीं जाता? क्योंकि निराकार को पकड़कर जो संस्कार बने हुए हैं, वह संस्कार, वह जो एक भाव उनमें गहरा हो गया है, वह रिप्लेस करके वहाँ भगवान के साकार रूप की कल्पना करना उनके लिए आसान नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझ में आ ही रही होगी कि जब महेंद्रनाथ गुप्त या मणि निराकार की साधना में लगे हुए हैं, चाहे वो ब्राह्म समाज के कारण हो, केशव चंद्र सेन के, लेकिन वहाँ उनकी निष्ठा और नियमितता ही निश्चित रूप से रही होगी, जिसका यह परिणाम कि वह संस्कार काफ़ी गहरे हैं और उनको वहाँ से हटाकर मन को साकार रूप पर, परमेश्वर के या पर ब्रह्म के साकार रूप का स्वीकार करना उनके लिए सहज नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देहबोध का जो परिणाम है, यह जो जगत सत्य का बोध, जगत से मुझे सुख प्राप्त हो सकता है, यह बोध, इन सबको लेकर वे समस्या से घिरे हुए हैं। इसीलिए निराकार पर मन स्थिर भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? कितनी बड़ी समस्या है एक तरह से। सच कहिए तो यह आपकी और हमारी भी समस्याएं हैं। निराकार की तो बात छोड़ ही दीजिए, हम सगुण साकार रूप को मानने वाले हैं, ऐसा भी अगर हम मान लेते हैं, चाहे आपकी इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे राम जी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे गणेश जी हो, रूप तो अलग अलग हैं, अर्थात वे सगुण साकार ही हैं। वहाँ मूर्ति पूजा भी आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह, मेरी बात शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वह एक श्री विग्रह है। आप बेलूर मठ जाएं तो श्री रामकृष्ण देव के मार्बल स्टैचू का ही हम दर्शन करते हैं।
एक विग्रह, एक मूर्ति। आप डाकोरनाथ जाएंगे तो वहाँ डाकोरनाथ जी की मूर्ति, द्वारका जाएंगे तो द्वारकाधीश की मूर्ति। तो हम एक मूर्ति, यह मूर्ति चाहे पाषाण की हो, चाहे पंचधातु की हो, चाहे और किसी की, लेकिन एक तरह से हम मूर्ति के आधार से ही भगवान की रूप कल्पना करते हैं और यह स्वाभाविक भी है। इस बात को लेकर अगले प्रवचन में चिंतन करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।